हेलो एवरीवन, दिस इज़ जयश्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फ्लैमिंगो की पोइट्री नंबर 1, माय मदर एट 66। इसके राइटर हैं कमला दास। दोस्तों, कमला दास इंडिया की फोरमोस्ट यानी कि काफ़ी ज़्यादा फेमस पोइट्स में से एक हैं और ये मालाबार केरला से बिलोंग करती हैं। फ्रेंड्स, कमला दास जो हैं वो यहाँ पे यानी इस पोइट्री में हमें अपनी मॉम के बारे में बता रही हैं। जैसा कि आप टाइटल में देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है माय मदर एट 66, यानी कि 66 ईयर ओल्ड है उनकी मॉम। और इस पोइट्री में वो हमें ये बता रही हैं कि किस तरीके से जब चिल्ड्रन अपने सामने अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को बूढ़ा होते हुए देखते हैं, ओल्ड स्टेज से गुजरते हुए देखते हैं, तो वो मोमेंट, वो पर्टिकुलर टाइम कितना ज़्यादा पैथेटिक होता है, कितना सैडनेस से भरा हुआ होता है। क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है कि एजिंग इज़ अ प्रोसेस, यानी कि बूढ़ा होना सामान्य सी बात है। ये आज हम सोच रहे हैं, हम अपने माता पिता को इस स्टेज से गुजरता हुआ देख के बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि कुछ समय के बाद हम लोग भी बूढ़े हो जाएंगे और शायद हम भी उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं बातों को या उन्हीं फीलिंग्स को झेल रहे होंगे जो आज हमारे बूढ़े माता पिता जिस दौर से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी जो पोइट हैं कमला दास, वो अपनी कुछ लाइंस के थ्रू हमें ये बताना चाहती हैं कि काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब अपने पेरेंट्स से हम मिलते हैं और उन्हें दुखी अवस्था में या उनकी बूढ़ी अवस्था में जब हम उनको पाते हैं, तो किस तरीके से एक बहुत ही दुखी वो चिल्ड्रन जो है महसूस करते हैं, जैसा कि यहाँ पे कमला दास महसूस कर रही हैं। तो चलिए हम लाइन बाय लाइन इस पोइट्री को पढ़ते हैं, समझते हैं कि वो किस तरह से हमें कुछ मैसेज देने के पर्पस से इस पोइट्री को लिखी हैं, और मैसेज भी हम इस पोइट्री के लास्ट में ज़रूर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लाइन बाय लाइन इस पोइट्री को स्टार्ट करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर beside me, doors open mouth, her face ashen like that of a corpse, and चलिए पहले यहीं तक पढ़ लेते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन। देखिए, यहाँ पे जो कमला दास हैं वो अपने पेरेंट्स के होम से, अच्छा आप अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे पेरेंट के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा है, ना कि पूरा पेरेंट्स वर्ड के बाद। तो पेरेंट के बाद अपोस्ट्रोफी एस का यहाँ एक पर्टिकुलर मीनिंग ये हुआ कि वो यानी कमला दास सिंगल पेरेंट के बारे में बात कर रही हैं, या तो मदर के बारे में या फिर फादर के बारे में। और टाइटल हमें बता रहा है, इस चैप्टर का जो टाइटल है, इस पोइट्री का जो टाइटल है माय मदर एट 66, वो हमें साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे उनकी मॉम के बारे में बात हो रही। तो यहाँ पे वो यही कह रही हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने मॉम के घर से, अपने पेरेंट के घर से कोचीन जाते वक्त, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की मॉर्निंग की बात हो रही है। देखो, लास्ट वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, दैट मीन्स कि वो ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट या जो भी वो अभी हमें डिस्क्रिप्शन देने वाली हैं, वो सारी बातें वो बीत चुकी हैं, पास्ट में हो चुकी हैं, और वो कुछ समय के बाद इस पोइट्री को लिखती हैं, तो वो अपनी फीलिंग्स हमें शेयर कर रही हैं। तो ये पास्ट की बात हो गई, इसीलिए यहाँ पे लास्ट का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे कमला दास जो हैं कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही हैं, वो अपनी मॉम के साथ हैं। मे बी वो जिस व्हीकल में हैं, जैसे वो कार में है यदि, तो वो खुद ड्राइव कर रही हैं और पास में मॉम बैठी हुई हैं, या फिर वो पीछे की सीट पे बैठे हुए हैं और उनकी मॉम उनके साथ में है। क्योंकि आगे क्या लिखा है, आई सो माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी मॉम को देखा बिसाइड मी, जो मेरे बगल में बैठी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ तक कितना क्लियर हो गया है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि कमला दास अपनी मॉम के साथ कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देखो यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं लिखा हुआ है कोचीन के बाद में, पर आगे हम देखेंगे कि एयरपोर्ट का जिक्र हुआ है। ठीक है, तो यानी कि वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं। तो कमला दास कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही हैं अपनी मॉम के साथ में, और वो उनके बगल में ही बैठी हुई हैं। कब की बात है अगर टाइम पूछा जाए
तो फ्राइडे मॉर्निंग की बात है। और तब उन्होंने रास्ते में अपनी मॉम की तरफ देखा जो उनके बगल में बैठी हुई थी। Doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse. तो जब उन्होंने अपनी मॉम की तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि उनकी मॉम डोजिंग कर रही हैं। डोजिंग दैट मीन्स क्या होता है, जैसे आपके मोबाइल में क्या होता है, एक स्लीपिंग मोड का ऑप्शन होता है, राइट। तो स्लीपिंग मोड का ऑप्शन का मतलब क्या होता है, जब आपको नींद आ रही होती है तो उससे क्या होता है, उस ऑप्शन को, उस पर्टिकुलर चीज़ को क्लिक करने से, स्लीपिंग मोड ऑन करने से जो ब्राइटनेस होती है मोबाइल की वो थोड़ी डल हो जाती है, या उससे आपकी आइज़ के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे बोला कि डोज वो कर रही हैं, मतलब उनको नींद आ रही है या वो डोजिंग कर रही हैं, वो उबासी ले रही हैं। और उबासी लेते वक्त आप जानते हैं ओपन माउथ, हमारा जो मुंह है वो, माउथ जो है वो ओपन हो जाता है। तो सेम यहाँ पे उनकी मॉम का रिएक्शन है, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। देखो कॉर्प्स मतलब होता है डेड बॉडी। तो उनका जो चेहरा है, जो उनका फेस है कमला दास की मॉम का, वो यहाँ पे एशन, एशन का मतलब आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा डल, जिसमें कोई ब्राइटनेस नहीं है, कोई लाइवलीनेस नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है, बहुत ही डल, बहुत ही ज़्यादा पेल जो है, येलोइश हम कह सकते हैं, उनका चेहरा नज़र आ रहा है। किसके तरह, बिल्कुल एक डेड बॉडी के जैसे। जैसे एक डेड बॉडी में से जब सोल निकल जाती है, ऑब्वियसली एक बॉडी में से सोल निकलने के बाद ही वो डेड बॉडी कहलाती है, तो वो जो चेहरा होता है डेड बॉडी का, कॉर्प्स का, सेम जैसा उनका, उनकी माँ का चेहरा फिलहाल नज़र आ रहा है। तो आप सोच सकते हो यहाँ पे, अगर हम थोड़ा सा बात करें कि जब कोई जब कोई बच्चा अपनी माँ को इस तरीके से पाएगा कि उनकी मॉम का चेहरा बहुत ज़्यादा डल हो चुका है, डेड बॉडी के जैसे उनकी जो है बिल्कुल एनर्जी लाइक जस्ट लाइक ज़ीरो हो चुकी है, तो कैसे वो फील करेगा। तो ये जो पर्टिकुलर मोमेंट है उनको बहुत ज़्यादा दुखी करता है, और वो बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वो अपनी मॉम को दुखी नहीं करना चाहती। दैट्स वाई वो क्या करती हैं, तो आगे पढ़ते हैं। realized with pain and realized with pain that she was as old as she looked. रियलाइज विथ पेन मतलब उनको वो दर्द महसूस होता है जो शायद उनकी मॉम फील कर रही हैं उस ओल्ड एज की वजह से। शायद वो बहुत सारी बीमारियों से घिरी हुई हैं, या पर्टिकुलर ये एज की वजह से उनके बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस हैं, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली वो काफ़ी चेंज हो चुकी हैं, काफ़ी लोनलीनेस शायद वो फील करती हैं, जिसका जो है एक प्रूफ उनके फेस पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शायद उनके चिल्ड्रन उनके साथ में नहीं रहते काफ़ी वक्त से, और मे बी कमला दास उनकी सिंगल डॉटर हैं या जो भी है, तो वो उनके साथ में नहीं रहती, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एक अकेलापन सा महसूस करती हैं, क्योंकि शायद उनकी देखभाल करने वाला कोई अपना उनके साथ नहीं होगा। तो ये सब चीज़ रियलाइज़ करके उनका दुख उनके चेहरे को इस तरह, इस अवस्था में देख कर के बहुत दुखी हो जाती है, पर अपनी मॉम को वो ये दुख शो नहीं करना चाहती। दैट्स वाई वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बाहर की ओर देखती हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है रियलाइज विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। देखो इसका क्या मतलब है, मतलब वो उतनी ही बूढ़ी अब दिख रही थी जितनी बूढ़ी वो थी। वो कितनी बूढ़ी थी, 66 ईयर ओल्ड थी, और इस पर्टिकुलर एज में व्यक्ति का चेहरा जैसा दिखना चाहिए वैसा ही उनका चेहरा, बुढ़ापा जो है साफ साफ उनके चेहरे पे दिखाई दे रहा था। तो बहुत ज़्यादा दर्द को रियलाइज़ करते हुए कमला दास ने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, और उन्होंने बाहर की ओर देखना स्टार्ट किया। अच्छा, तो बाहर की ओर देखने से क्या सच में वो जो पेन उनको अभी फील हुआ, क्या वो पेन कम हो पाएगा, क्या वो कुछ अच्छा बाहर देख के एनर्जी को फील कर पाएंगी, खुद हैप्पी होके अपनी मॉम को भी थोड़ी सी हैप्पीनेस दे पाएंगी, या वो और ज़्यादा दुखी हो जाएंगी। चलो देखते हैं आगे, लाइंस को पढ़ते हैं। तो यहाँ बोला सून दैट बट सून पुट दैट थॉट अवे। सून पुट दैट थॉट अवे यानी कि बहुत ही जल्द उस थॉट को, उस पर्टिकुलर सैडनेस वाले थॉट को दूर भगाते हुए, अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हुए,
and looked out at young trees sprinting, the married children spearing out of their homes. तो यहाँ पे दो पर्टिकुलर वर्ड्स आए हैं जो आप जानते हैं कि उनसे जनरली एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. तो ध्यान दें. लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, पहला वर्ड है यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. तो जब कमला दास ने बाहर की ओर देखना शुरू किया तो उन्हें पहली चीज़ दिखाई दी यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. स्प्रिंटिंग का मतलब होता है दौड़ते हुए, भागते हुए, पीछे की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं. कौन? यंग ट्रीज. यंग का मतलब यहाँ कह सकते हो कि वो जो ट्रीज हैं वो ग्रीनरी से भरे हुए हैं, हरे भरे हैं, फ्लावर से, फ्रूट से भरे हुए हैं. तो बहुत ज़्यादा वो लहलहाते हुए नज़र आ रहे हैं. वो यंग हैं, बहुत एनर्जेटिक जैसे एक फीलिंग दे रहे हैं, हरियाली उनमें भरी हुई है, लेकिन वो पीछे की ओर दौड़ रहे हैं. अब पीछे की ओर दौड़ने का मतलब हम जानते हैं यहाँ पे कि जब हम व्हीकल आगे की ओर मूव करते हैं तो वो जो ट्रीज़ हैं वो हमें पीछे की ओर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं. अच्छा, इस बात से हमें क्या समझ में आता है कि जैसे ये ट्रीज़ यहाँ पे पीछे की ओर भाग रहे हैं वैसे ही कमला दास की जो मदर हैं उनका जो समय है, शायद जो उनका अच्छा समय है, उनकी जो यंग एज वाली जो स्टेज थी वो काफ़ी पीछे निकल चुकी है. ये ट्रीज़ अभी भी यंग है लेकिन उनका जो यंग एज थी उनकी वो काफ़ी पीछे चली गई है. इसीलिए आज वो उस हैप्पीनेस को, उस एनर्जी को नहीं फील कर पाती हैं ओल्ड एज की वजह से जो वो पहले फील करती थी. ठीक है, तो मतलब पासिंग ऑफ टाइम यहाँ पे दर्शाता है यंग ट्रीज़ का पीछे की तरफ भागना. काफ़ी सारा समय पीछे निकल गया है. नंबर 2, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. इसका मतलब क्या है? मैरी का मतलब आप जानते हो, हम बोलते हैं मैरी क्रिसमस, या तो मैरी में यहाँ का मैरी का मीनिंग यहाँ पर होता है हैप्पी, या तो मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स मतलब जो खुशहाल बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर निकलते हुए आ रहे हैं, दौड़ते हुए, बहुत ही एनर्जी के साथ, हंसते मुस्कुराते हुए. जैसे आप एक बार सोच के देखो, या आपने भी बचपन में फील किया होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं जब वो स्कूल से आते हैं, अपना लंच लेने के बाद, वो होमवर्क कंप्लीट करने के बाद, शाम को जब उन्हें मौका मिलता है, अपनी पेरेंट्स की तरफ से परमिशन मिलती है कि वो जाके बाहर खेल सकते हैं, बहुत ही खुशी खुशी दौड़ते हुए घर से बाहर निकलते हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे उनके होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक लगते हैं. तो यहाँ पे उन्हीं के लिए कहा गया है मैरी चिल्ड्रन. अच्छा, तो इस पर्टिकुलर सीन को देखते हुए यहाँ पे कमला दास जो हैं वो सोचती हैं कि एक तरफ तो ये बच्चे फुल ऑफ एनर्जी हैं, इतने हैप्पी हैं, इतने ब्राइट इनके चेहरे लग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अंदर जो उनकी मॉम बैठी हुई हैं वो बहुत ही डल फेस वाली हो गई हैं. यानी उनके अंदर वो एनर्जी नहीं रही, ब्राइटनेस वो अपनी खो चुकी हैं, बहुत बीमार सी वो लग रही हैं. तो जस्ट अपोजिट सिनेरियो उनको यहाँ पे कार के अंदर नज़र आ रहा है बाहर के सीन के कंपैरिजन में. तो आई होप आपको ये दो वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए. यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग का मीनिंग हो गया समय का काफ़ी पीछे चले जाना, मतलब कि काफ़ी सारा समय गुजर चुका है कमला दास की मॉम का, यंग एज वाला. और मैरिड चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स मीन्स खुशियों से भरे हुए जो बच्चे हैं जो एनर्जी को दर्शा रहे हैं, जबकि उनकी मॉम इसके जस्ट अपोजिट है. अच्छा, नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स. देखो, एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक अब हो चुका है. तो यहाँ एयरपोर्ट वर्ड से हमको समझ में आ गया कि वो एयरपोर्ट की तरफ आ रही थी, यहाँ से फ़्लाइट लेके वो कोचीन की तरफ जाएंगी. तो यहाँ पे एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक होने के बाद में आप जानते हो चेकिंग के बाद वही बंदा अंदर जा सकता है आगे जिसके पास टिकट हो. और उनकी मॉम उनके साथ नहीं जा रही थी, इसीलिए वो बाहर थी और उनकी कमला दास का सिक्योरिटी चेक हो गया और वो अंदर की तरफ है. तो अंदर से वो बाहर खड़ी हुई, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स. ठीक है, फ्यू यार्ड्स अवे. फ्यू यार्ड्स अवे, अवे मतलब दूर, तो उनसे कुछ कदम, यार्ड यहाँ पे डिस्टेंस के लिए यूनिट आई है, तो कुछ कदम दूर पे जिनकी मॉम खड़ी हुई हैं. आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन
pale as a late winter's moon. देखो, उन्होंने फिर से अपनी मॉम की तरफ देखा. अगेन वर्ड यूज हुआ है. मतलब पहले कब देखा था? जब वो कार में या उस एयरपोर्ट की तरफ आ रहे थे जब वो, और उनके बगल में मॉम बैठी थी. अब उन्होंने देखा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद, ठीक है, सिक्योरिटी चेक के बाद. तो ये भी आपको याद रखना है. यहाँ उन्होंने कहा, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून. उनका चेहरा कैसा लग रहा था? कलरलेस. वैन मतलब होता है कलरलेस लग रहा था. पैल मतलब बहुत ही येलोइश, बहुत ही डल, बहुत ही पीलापन सा, जैसे बहुत ज़्यादा फीवर होने के बाद या काफ़ी समय तक बीमार रहने के बाद या ओल्ड एज में भी जब कोई एक एनर्जी हमारे एक्टिविटीज़ में नहीं होती है, हमारी फीलिंग्स में नहीं होती है, तो हमारा चेहरा बहुत ही डल लगने लग जाता है. सेम टाइप का भी उनका चेहरा नज़र आ रहा था. तो उनका चेहरा कलरलेस था, येलोइश था. ठीक कैसा? ठीक वैसा जैसा कि लेट विंटर का मून होता है. लेट का मतलब यहाँ पर लेट नाइट से आप ले सकते हो. क्यों? क्योंकि मून तो नाइट में ही आता है और विंटर की बात हो रही है. तो देखो, विंटर में क्या होता है, जैसे कि समर में तो क्या होता है कि जो आप लेट नाइट को जब आप मून की तरफ देखोगे तो बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आता है. उसकी रोशनी काफ़ी दूर तक फैली होती है, पूरे अर्थ को रोशन कर रही होती है. बट सेम मून को यदि आप विंटर सीजन में देखोगे लेट नाइट को, तो वो बादलों से घिरा होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, फेड, फिर थोड़ी देर टाइम के बाद वो फेड हो जाता है. मतलब उसकी रोशनी बादलों से घिरे होने की वजह से उतनी नहीं होती है जितनी की होनी चाहिए, और धीरे धीरे करके वो बिल्कुल छिप जाता है बादलों में, गायब सा हो जाता है. तो वही बात है कि विंटर में मून का जो अपीयरेंस होता है सेम अपीयरेंस यहाँ पे उनकी मॉम के चेहरे का था. बहुत ही डल जैसा मून दिखता है लेट विंटर में, वैसा ही उनका चेहरा नजर आ रहा था. एंड फेल दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड स्फीयर. अब यहाँ पे वो कह रही हैं कि उस फैमिलियर एक, उसी पुराने फैमिलियर एक, देखो ओल्ड मतलब यहाँ पुराना, फैमिलियर मतलब जाना पहचाना, और एक यानी कि दर्द. तो ये जो दर्द अब वो फील कर पा रही है अपने मॉम के चेहरे के उस डलनेस को देख के, वो दर्द एक पुराना है और जाना पहचाना है. क्योंकि आगे उन्होंने बोला माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर. यानी बचपन में भी ऐसा ही डर उनको अपनी मॉम के लिए फील हुआ था. कब? देखो बचपन में क्या होता है, जब आप छोटे से बच्चे को देखोगे, जब उनके पेरेंट्स, स्पेशली उनकी मदर, जब उनसे कुछ टाइम समय के लिए दूर होती हैं तो बच्चे काफ़ी डर जाते हैं, रोना स्टार्ट कर देते हैं कि कहीं उनकी मॉम से दूर ना चली जाए. सेम वैसा ही कुछ पुराना सा जाना पहचाना सा दर्द है जो उन्हें आज भी फील हो रहा है. तो जाना पहचाना क्यों बोला? क्योंकि चाइल्डहुड में भी ऐसा ही डर उनको फील हुआ. बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा. क्या कहा उन्होंने? अच्छा, अब बहुत उनको दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा वो दुखी हो रही हैं, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकती हैं. क्यों? क्योंकि अगर वो अपनी इन सैडनेस वाली फीलिंग्स को अपनी मॉम के सामने एक्सप्रेस करेंगी तो उनकी मॉम भी उनसे दूर हो जाएंगी. क्योंकि वो कोचीन जा रही हैं, तो वो यहाँ पे अपनी मॉम के साथ नहीं होंगी अभी कोचीन में, तो दुखी हो जाएंगी उनकी मॉम उनको इस वक्त दुखी देखते हुए. तो वो अपनी मॉम को दुखी नहीं करना चाहती. दैट्स वाई वो क्या कहती हैं, ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा. एक स्माइल करते हुए, हम कह सकते हैं एक थोड़ा सा होपफुल होते हुए या जानबूझ के थोड़ा सा होप दिखाते हुए, वो खोखली सी स्माइल करते हुए अपनी मॉम से कहती हैं बड़े प्यार से, सी यू सून अम्मा, अम्मा फिर मिलेंगे. अम्मा आप, क्योंकि उन्होंने अम्मा बोला अपनी मम्मा को, अपनी मॉम को. क्यों? क्योंकि वो केरला से बिलोंग करती है, तो वहाँ पे मदर को अम्मा के नाम से जो है पुकारा जाता है. ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. और लास्ट में हम देखते हैं कि वो कुछ नहीं कह पाती हैं, अपने दर्द को, अपने दुख को मॉम के सामने रखना नहीं चाहती, इसलिए वो बस अंदर ही अंदर जो है बुरा फील कर रही हैं, लेकिन वो मॉम को स्माइल करते हुए, एक लंबी सी स्माइल करते हुए जो है बाय बाय कह के आगे की ओर बढ़ जाती हैं. ओके, so all this was the description of this poetry. I hope you understood very well.
ठीक है, चलिए इसके मैसेज को अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो मैसेज इस पोइट्री का क्या हुआ, बताइए ज़रा आप मुझे, क्या आपको समझ में आता है, क्या सीखने को मिला आपको? तो देखो, जैसा हमने पढ़ा इनके मॉम के बारे में, कमला दास ने जो भी कहा, तो हम ये समझ सकते हैं आई थिंक कि चिल्ड्रन जो है एक वक्त के बाद अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह पाते किसी भी वजह से, मे बी चाहे उनका जॉब प्रोफाइल ऐसा हो कि उन्हें बाहर ही रहना पड़ रहा है किसी बिजनेस की वजह से, या आफ्टर मैरिज जो है डॉटर्स अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी मॉम के साथ नहीं रह पाती हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, मतलब कि वो रेगुलर नहीं तो कम से कम इंटरवल में अपने पेरेंट्स को से कांटेक्ट करके, उनको विज़िट करके ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि उनके पेरेंट्स अभी किस हालत में हैं, मतलब वो हैप्पी हैं या नहीं। क्योंकि देखिए, जिन पेरेंट्स ने हमें ऐसा इतना लायक बनाया, इतना बड़ा किया, इतना नर्चर करके हमें इस तरह के बातें उन्होंने हमें बताई, इस तरह का उन्होंने हमें संस्कार दिए कि हमें वेल क्वालिफाइड, उन्होंने वेल एजुकेटेड करके उन्होंने इतना आगे बढ़ाया कि हम लोग बाहर जाके रह रहे हैं और उनसे मिल पा रहे हैं या उन्हें प्राउड फील करवा पा रहे हैं। बट ऑल दिस वॉज कि मतलब हम उनको हैप्पी रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे, ये हमारी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है बड़े होने के बाद में। तो ऑल दिस मैसेज वॉज दैट कि हम अपने पेरेंट्स को खुश कैसे रख सकते हैं, ये हमारा एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है। यदि हम कह दें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए चिल्ड्रन की अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने एल्डर वंस के प्रति। ओके, तो देखो ये मैसेज था कि आपको अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, उनका लुक आफ्टर करना चाहिए। यदि पास में रहते हैं तो बहुत अच्छा, दूर रहते हैं तो भी आप उनसे कांटेक्ट रख के, उनको विजिट करके कभी कभी उन्हें जो भी तकलीफ है आप उनको दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, चलिए अब थोड़ा सा लिटरेरी डिवाइस पे जल्दी से हम बात कर लेते हैं। तो यदि हम बात करें इसके लिटरेरी डिवाइस पर, तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे देखते हैं थर्ड लाइन में यदि हम देखते हैं, यहाँ पे यूज़ हुआ है माई मदर। तो माई मदर में आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो एलिट्रेशन यहाँ पे हुआ है, राइट। एलिट्रेशन किसे कहते हैं, जब दो क्लोजली प्लेस्ड वर्ड हैं, उनका फर्स्ट लेटर जब सेम होता है, फर्स्ट लेटर जब रिपीट होता है, तो हम उसको वहाँ पे एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस कहते हैं। यहाँ पे माई मदर में एम हमको रिपीट होता हुआ दिख रहा है, हम इसको क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन बोलेंगे। यदि पूरा का पूरा वर्ड रिपीट होता है, जैसे कि पोइट्री के लास्ट में स्माइल एंड स्माइल आया था, तो वहाँ पे वो रिपीटेशन था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही अच्छे सिमिली का यूज़ हुआ है, आप देख रहे हो, एक्शन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, उनके फेस को कॉप्स यानी डेड बॉडी से का चेहरा होता है उससे कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे लाइक, जब दो चीज़ों में, सिमिली किसे कहेंगे, यहाँ पे सिमिली है, सिमिली किसे कहते हैं, जब दो चीज़ों में, दो व्यक्तियों में, दो चीज़ों में कंपैरिजन होता है लाइक और एज के थ्रू, तो वहाँ पे सिमिली लिटरेरी डिवाइस होती है। तो यहाँ पे लाइक यूज़ हो गया। उसके बाद आप जब देखोगे आगे भी एक जगह सिमिली यूज़ हुआ है, हम बात कर लेंगे। उसके बाद यदि हम देखें, देखो दैट थॉट, इसमें भी आप एलिट्रेशन देख पा रहे हो, टी रिपीट हुआ है। और उसके बाद में आप यहाँ पे एजोनेंस लिटरेरी डिवाइस को देख पा रहे हो, डोज ओपन माउथ में। एजोनेंस क्या होता है, जब कोई वॉवल साउंड रिपीट होता है, या देखिएगा वॉवल साउंड, नॉट वॉवल पर्टिकुलर वॉवल, वॉवल साउंड जब रिपीट हो रहा है, जैसे डोज ओपन माउथ, इसमें आप ओ को साउंड को रिपीट करता हुआ देख पा रहे हो, तो यहाँ पे एजोनेंस हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट यहाँ पे देख लो, यहाँ पे स्माइल में रिपीटिशन हो गया। देन देखो यहाँ पे एज लेट विंटर्स मून में अगेन क्या है, सिमिली है, क्योंकि एज से कंपैरिजन किया है, उनके मॉम के चेहरे को मून से कंपेयर किया है यहाँ पे एज का यूज़ करते हुए, तो वो भी क्या हो गया आपका, क्या हो गया, सिमिली हो गया, ठीक है। तो चलिए लिटरेरी डिवाइसेस भी हमने कंप्लीट कर लिया, थीम भी हमने समझ ली, मैसेज भी हमने समझ लिया। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है,
कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो तो आप मुझे डेफ़िनेटली बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उसको बहुत ही जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है? और भी यदि आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे दे सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। पोएट्री को एक बार फिर से रीड कीजिएगा, समझिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आपको जो है डेली बेसिस पे नोटिफिकेशंस मिल सकें। फ़िलहाल के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।